नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड में जिस तरह से आए दिन नए नए मामले सामने आते रहते हैं, पुलिस की जांच पर आंच आती रहती है। आज उसी कड़ी में बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े करे हैं। जी हां, ये बात है 15 अगस्त के दिन की, जिस दिन पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोप भी बताया नहीं है, और कहाँ गिरफ्तारी के बाद लेकर जाया गया है उन गिरफ्तार लोगों को, वो भी नहीं बताया है। तो इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाए हैं हेमंत सरकार पर कि पुलिस जो है वो हेमंत सरकार के इशारों पर नाचती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अब जो ये पुलिस व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है झारखंड। देखिए, बिल्कुल। और क्राइम की अगर बात करें तो वाकई ऐसा बीते दिनों देखने को मिला, जब चाहे जज उत्तम की बात हो, चाहे जो है वकील की हत्या की बात हो, या और भी बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आए हों, उन्होंने ज़रूर सवाल खड़े किए हैं कि झारखंड में जिस तरह की स्थिति है, यानी कि जिस तरह की पुलिस प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। और अभी भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई झारखंड में जो कहा जाता है, लगातार कहा जा रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा कि बहुत बेहतर जो है व्यवस्था शासन की हो गई है, प्रशासन बहुत मुस्तैद है, क्या वैसा कुछ हो पा रहा है? और ऐसे वक्त में जब 15 अगस्त पर उन्होंने तमाम सारी घोषणाएं की, तमाम सारे वायदे किए, ऐसे में जो बाबूलाल मरांडी हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक परिवार के 5 लोगों को उठाया गया है, एक परिवार के घरों को जो गिरफ्तार किया गया है, कोई वजह उनकी नहीं बताई गई है, कहाँ रखा गया है, क्यों लेकर जाया गया, कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो बाकी अपने आप में बहुत बड़ा मामला बन जाता है कि एक परिवार के लोगों को आप इस तरह उठा के ले जाते हो, और उसका क्या उन्होंने जुर्म किया है, क्या उनका अपराध है, किस तरह गलती उनसे हुई है, इसके बारे में कोई आप खबर नहीं देते हो। तो वाकई ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं मरांडी, इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि पुलिस वाकई जो हेमंत सोरेन के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आप ये मत भूलिए कि इसके बाद भी जो है सरकार बदलेगी, और हम अगर बीजेपी पावर में आएगी तो जो है आपके साथ वैसा ही किया जाएगा जैसा आप जो है आज इशारों पर नाच रहे हो, तो आपका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहले भी इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं बाबूलाल मरांडी ने और लगातार बीजेपी ने। तो ऐसे वक्त में जब जो बड़ी घोषणाएं जो है हेमंत सोरेन की तरफ से होती हैं, और ठीक उसी दिन इस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है, यानी इस तरह से लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल, बड़ी बात खड़े कर देता है कि एक तरफ तो आप राज्य के विकास की बात करते हो, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि हम राज्य को कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। वहीं अगर राज्य के प्रशासन की बात करें, यानी कि पुलिस महकमे की बात करें, तो वो किसी भी परिवार से यूं ही लोगों को उठा कर ले जाती है और बताती भी नहीं है कि आखिर वो जुर्म क्या है, क्या उन्होंने अपराध किया है, क्या उनकी खता है, गलती है। और इसको लेकर जब जो मरांडी जैसे बड़े नेता बीजेपी की वो सवाल उठाते हैं, तब कहीं जाकर ये मामला मीडिया में आता है। तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा सवाल है कि आखिर जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो कैसे मुस्तैद हो, कैसे और बेहतर काम करें। और इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से जो एक आम आदमी भरोसा होता जाएगा सरकार के ऊपर से, अगर उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता रहेगा, तो जाहिर बात है कि उसका जो गुस्सा सरकार के खिलाफ निकलेगा, क्योंकि आप उनके रहनुमा हैं, आप उनको जो है रक्षक हैं। अगर आप इस तरह से कुछ कार्य करेंगे, आप इस तरह से विश्वास खोएंगे, तो लोगों में जो एक छवि बनी है पुलिस की रक्षक के रूप में, उसकी छवि को भी कहीं ना कहीं जो है धूमिल होगी और उसको भी धक्का लगेगा। ऐसे वक्त में जब लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पर, तो अब पुलिस इस पर क्या सफाई पेश करेगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बीजेपी इस पॉइंट पे, इस मुद्दे पे लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है, और हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने इसको लेकर नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई ये बेहद दुखद है। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी भाजपा के नेता है, विपक्षी नेता है, तो वो हेमंत सरकार पर सवाल उठाएंगे, जो कि लाजमी है। पर क्या ये हेमंत सरकार का ही लैक है जो भी कानून व्यवस्था प्रदेश में है? जी देखिए, बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार में नहीं, बल्कि जो भी सरकारें रहती हैं, हमेशा उनके शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठते रहते हैं। और तमाम जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो लोगों को बिना बताए उठा कर लेकर जाया चला जाता है, उसको लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं, सवालों घेरे में आते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल वक्त में अगर सीएम हेमंत सोरेन हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो उनके लोग हैं, जनता है, उसको ये एहसास कराएं कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। और ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस जो है जब भी उनके आसपास कहीं नजर आए, उनको एक सुखद एहसास हो, यानी कि एक सुरक्षित जो वातावरण की हम बात करते हैं, वो उसका एहसास हो। लेकिन अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी, पुलिस इस तरह से बिना बताए लोगों को उठाकर लेकर चली जाएगी, तो एक लोगों में डर का माहौल कायम होता है कि पुलिस कहीं उनको भी उठाकर ना ले जाए, कहीं पुलिस उनके साथ भी वैसा ही ना करे जैसा उस परिवार के साथ में किया, वैसा कुछ किया। तो ये एक डर का माहौल कायम करने की पूरी कवायद हो जाती है। ऐसे वक्त में हेमंत सोरेन को या उनके मंत्रीगणों को या जो भी
उनके प्रवक्ता हैं उनको ज़रूर सामने आना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। आखिर क्या ऐसा हुआ, उन 5 लोगों ने क्या ऐसा कर दिया कि उनको जो है पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, और अभी तक जिस तरह से उनके बारे में कोई सुराग, कोई बात नहीं बताई जा रही है, अपने आप में ये दुखद है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में देखें तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, और कौन सी ऐसी गलती उनसे हुई है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर जिस तरह से हेमंत सोरेन और उनके साथ में पूरी सरकार को घेर रही है, वो अपने आप में एक बड़ा जो है हेमंत सरकार के लिए संकट खड़ा कर सकता है। क्योंकि पहले ही वो कई सारे मामलों में घिरे हुए हैं, पहले ही वो उनके ऊपर कई सारे के जो आरोप हैं वो लगते चले आ रहे हैं, चाहे रोज़गार देने की बात करें या जो है जिस तरह से अब प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर बात करें। बीजेपी ने इससे पहले भी उनके ऊपर तमाम सारे कहा है कि 18-20 महीने में जिस तरह का माहौल झारखंड में बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि हेमंत सोरेन जो है शासन को सही से नहीं चला पा रहे हैं, सरकार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। और अब ऐसे वक्त में ये मामला निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का ये एक बड़ा मौका मिल जाता है। अब इसको लेकर जो हेमंत सरकार है वो क्या कहती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर ये होता है तो लोगों में ज़रूर दहशत का माहौल कायम होगा, और कोई भी सरकार ये कभी नहीं चाहती कि लोगों में इससे दहशत का माहौल कायम हो, लोगों में इससे डर का माहौल कायम हो। बल्कि सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि अगर उनका राज आए तो वो जो है लोगों को एक भयमुक्त कहीं ना कहीं शासन दें, भयमुक्त कहीं ना कहीं माहौल दें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उलट एक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर जिस तरह बीजेपी ने घेरा है वो अपने आप में बड़ा मामला जरूर बनेगा। और इसको लेकर अब हेमंत सोरेन क्या अपनी जवाब में कहती है, हेमंत सोरेन जो है क्या इसके जवाब में कहते हुए नजर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, इसको लेकर सब खामोश हैं। लेकिन अब जब बीजेपी ने ये मामला उठाया है तो कहीं ना कहीं अब जवाबदेही सरकार की बनती है। बिल्कुल, झारखंड में सरकार के हर काम पर सियासत होती है, अब इस मामले पर भी सियासत हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।